गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम टू कविता की कहानी माई यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। दोपहर के बज रहे हैं 1:30। मुझे यूजुअली इसी टाइम पे टाइम मिलता है शूट करने का। सो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बनाते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में बच्चा है और कुत्ता है तो किस तरीके से घर को साफ रखना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स क्या यूज़ करनी चाहिए जिससे घर थोड़ा सा साफ रहे। क्योंकि हम सब जानते हैं जिनके घर में डॉग होते हैं वो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि डॉग्स के जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है, बाल निकलते हैं, उनका एक बार हेयर फॉल होता है। अगर आपके घर में लैब्राडोर या हस्की या गोल्डन रिट्रीवर है तो उसके बाल और भी लंबे होते हैं। तो हर जगह पे ऐसी कोई जगह नहीं होती घर में जहाँ पे कुत्तों के बाल नहीं मिलते उस एक पर्टिकुलर टाइम में। ऑल्दो कुत्तों के बाल पूरे ईयर ही निकलते हैं, बट स्पेसिफिकली जब सीज़न चेंज होता है तो उनका 2 बार पूरा कोट चेंज होता है, उनके 2 बार पूरे हेयर्स निकलते हैं। और लकीली अगर आपके घर में उस टाइम पे एक छोटा बच्चा है जिसका ड्रूलिंग फेज स्टार्ट हो रहा है। ड्रूलिंग फेज बेसिकली वही जब उसमें उसकी लार बहुत ज़्यादा निकलती है, उसकी बहुत ज़्यादा थूक निकालता है वो, और उसको हर चीज़ मुंह में लेने की आदत होती है। तो उस टाइम पे तो और ज़्यादा घर को साफ रखना एक मैंडेटरी ऑप्शंस हो जाता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड के टाइम पे हम घर में जितना ज़्यादा साफ़ सफाई रखें उतना ही अच्छा है घर में, क्योंकि बच्चों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए, हमारे लिए हाइजीन मेंटेन करना हर एक जगह का बहुत आजकल एक नेसेसरी पार्ट हो गया है लाइफ का। क्योंकि गंदगी रहती है घर के अंदर, बड़ी बड़ी जगह हम सब साफ़ कर लेते हैं, हमारे हाउस हेल्प साफ़ कर देती है, बट जो बहुत छोटी छोटी जगह होती हैं, घर के छोटे छोटे कोने होते हैं जहाँ पे हम लोग कभी नहीं पहुँच पाते लेकिन एक छोटा बच्चा ज़रूर पहुँच जाता है। और अगर आपके घर में टॉडलर है फिर तो वो डेफिनेटली ऐसी ऐसी जगह डिस्कवर करता है जो आपने भी कभी डिस्कवर नहीं करी होगी। फिर वहाँ से निकलती गंदगी जो वो सीधे मुंह में लेता है, कोई चीज़ पड़ी हुई है और वो गंदी है वो सीधे मुंह में ले लेगा, उसको नहीं पता है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है साफ सफाई रखने के लिए, कि एक तो आप रेगुलरली झाड़ू पोछा करिए घर में। अगर आपके घर में एक बच्चा है और एक डॉग है और तो आप ये कोशिश ये करिए कि आप रेगुलरली घर की पूरी सफाई करिए। पूरा जैसे हम लोग का घर, अभी हम लोग रेंट के घर पे रह रहे हैं, डुप्लेक्स है, एक ऊपर रूम है, उसके बगल में एक छोटी सी छत है, नीचे एक रूम है, हॉल है, किचन है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जिस जिस एरिया को हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं हम उसको रेगुलरली साफ़ करें। अभी हाउस हेल्प आ रही है, बट जब कोविड का टाइम था, जब लॉकडाउन था, तब भी हम लोग ये चीज़ कोशिश करते थे कि हम लोग पूरा घर रोज़ साफ़ करें। क्योंकि यू नेवर नोज, डॉग है, बाहर वॉक कर कर आता है और कहाँ वो शूज़ नहीं पहनता। हम लोग तो पहन लेते हैं, हम लोग पैर साफ़ कर लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, और डॉग ये सब नहीं करता है। कितना भी आप डॉग को साफ रखें बट वो बाहर वॉक कर कर आ रहा है, वो पॉटी कर रहा है, वो सूसू कर रहा है अलग अलग जगह पे, बाकी डॉग्स के साथ में खेल रहा है। तो उसके पास में बहुत सारी ये पॉसिबिलिटी होती है कि उसके पास बहुत ज़्यादा जर्म्स हों और वो बहुत गंदगी लेके घर के अंदर आएगा। तो आप कोशिश हमेशा ये करिए कि घर को पूरा डीप क्लीन करिए। अगर आप डीप क्लीन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक डीप क्लीन पूरा करिए। और अगर आप झाड़ू पोछा रोज़ नहीं लगा सकते बाय एनी रीज़न तो आप एक दिन छोड़ के आप कोशिश करिए झाड़ू आप रोज़ लगाइए पूरा, वैक्यूम क्लीनर से, जो भी आपका मेथड है, वेज है, जिस तरीके से आप घर को साफ़ करते हैं आप उस तरीके से करिए। जैसे अभी तक हम लोगों ने वैक्यूम क्लीनर ऑप्ट नहीं किया है, हम लोग प्लान कर रहे हैं वैक्यूम क्लीनर ऑप्ट करने का और उस पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है। सो इवेंचुअली जब मैं वैक्यूम क्लीनर यूज़ करना स्टार्ट करूँगी तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि हाँ, झाड़ू यूज़ करने एक ट्रेडिशनल मेथड झाड़ू से और वैक्यूम क्लीनर से कितना डिफरेंस आता है जब आपके घर में पेट और बच्चा होता है सफाई में। तो सबसे पहला मेथड तो ये है कि आप कोशिश करिए झाड़ू पोछा रोज़ लगाइए। नहीं लगा सकते तो वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक पूरा करिए और झाड़ू तो आप रोज़ लगाइए। सेकंड मेथड है, जैसे हमारे घर में जो डॉग है, पीकू है, उसको बहुत पैम्पर है, वो बहुत ज़्यादा पैम्पर डॉग है। सो वो अपने बेड पे तो बैठता ही है, उसका एक छोटा सा बेड है, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा रहता है। जैसे मैंने पहले के ब्लॉग्स में बताया कि वो हमारे साथ ही बैठता है, बेड पे बैठता है, और रात में जब हम लोग सोते हैं तो हमारे ब्लैंकेट के ऊपर ही वो सोता है। तो उसको हमारे साथ चिपक के रहने में बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी भी जैसे जो दोपहर का टाइम होता है, जब उसके सोने का टाइम होता है, तो आधे टाइम अपने बेड पे सोता है, आधे टाइम बेड्स पे सोता है, और घर में ऑलमोस्ट 3-4 बेड्स हैं। तो और ऐसा कोई बेड ही नहीं है जिस पे वो नहीं बैठता हो, या मतलब हम उसको जैसे मैं अकेली रहती हूँ
तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो बेड के ऊपर नहीं आए, क्योंकि मेरे लिए अकेले के टाइम पे थोड़ा सा साफ सफाई मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लाइक जब हस्बैंड होते हैं तो उसको बिल्कुल खुली छूट मिल जाती है, क्योंकि पीकू बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे हस्बैंड से। आप सब जानते हो कि डॉग अपना ओनर खुद चूज़ करता है, तो उसने मेरे और हस्बैंड में से हस्बैंड को चूज़ किया हुआ है। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा एनिमल लवर है और डॉग्स के लिए तो लाइक वो बिल्कुल पागल है। तो पीकू बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड रहा है शुरू से, और तो वो ये बच्चा मेरे को कभी ब्लॉग नहीं करने देगा। पीछे से चिल्ला चिल्ला के ऐसा वो कर, बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट करता है। हाँ, कौन आया? जानबूझ के ऐसे टॉयज लेकर आ रही। देखिए, इस टॉय से इसने लास्ट 2 महीने भी नहीं खेला होगा, क्योंकि आज खेल रहा है। हाँ, तो ये चीज़ है जो आप करिए। अगर, हाँ मैंने बताया ही नहीं, तो अगर बेड पे आपका डॉग बैठता है या सोफे पे बैठता है, तो आप कोशिश ये करिए कि उसको रेगुलरली दिन में एक बार तो एटलीस्ट साफ करिए। जैसे हम लोग का रूटीन क्या है, हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, हम सारे घर के जितने भी बेड्स हैं उन सबकी बेड्स की डीप क्लीनिंग करते हैं। डीप क्लीनिंग इन सेंस हम लोग पूरा जो भी बिस्तर उस पर बिछे हुए हैं, बेडशीट बिछी हुई हैं, जो पिलो हैं, उन सबको एक बार, जैसे अभी धूप आती है तो हम धूप में रख देते हैं। गर्मियों के टाइम पे भी हम लोग उसको ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए धूप में रखते हैं। बेडशीट्स को झाड़ते हैं पूरा अच्छे से, पूरा बेड का सारा मैट्रेस कवर ववर सब हटा के पूरा क्लीन करते हैं। और जैसे जो रेगुलरली, जैसे जो हमारा बेडरूम का बेड है उस पर पीकू सबसे ज़्यादा बैठता है, सोता है रात में, तो वो ऑलमोस्ट मैं हर 3 से 4 डेज के अंदर पूरी बेडशीट चेंज करती हूँ। और जो ब्लैंकेट्स हैं, ब्लैंकेट्स को मैं कोशिश ये करती हूँ उस पर हमेशा हम एक कवर चढ़ा के रखते हैं। जो बेस ब्लैंकेट होता है, हम कोशिश करते हैं उस पर हमेशा एक कवर चढ़ा के रखें, जिससे जो भी गंदगी हो रही, सारी चीज़ें हो रही है उस कवर पे रहे, ब्लैंकेट के ऊपर नहीं है। क्योंकि ब्लैंकेट को धोना बहुत बहुत मुश्किल होता है डबल बेड के, स्पेशली जब विंटर्स के टाइम पे ब्लैंकेट्स को वॉश करना लाइक मतलब इतना हेवी हो जाता है वो। हाँ, तो आप कोशिश करिए कि बेडशीट्स को रेगुलरली आप एक बार झाड़िए, उसको बेड को डीप क्लीन करिए, और बेडशीट्स को हर 3 से 4 डेज के अंदर चेंज करिए। और पिलो जो होते हैं, हम यूजुअली पिलो को धूप में नहीं सुखाते, बट आप कोशिश ये करिए उनको धूप में सुखाइए। उससे क्या होगा कि जो भी डॉग की जो स्मेल होती है वो नहीं रहेगी। प्रायोरिटी तो यही है, आप कोशिश यही करिए कि डॉग को नहीं बेड पे आने दीजिए। बट हमारे साथ में ये बहुत प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक उसको अब हैबिट ही हो गई है, हम चाह के भी वो चीज़ चेंज नहीं कर सकते। सो उस पर फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है कि उन चीज़ों का सोल्यूशन निकाले। लाइक मैंने तो यही सोल्यूशन निकाला कि हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क डेफिनेटली होता है वीक में, कि मुझे 2 बार मशीन लगानी पड़ती है। चादर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत बेडशीट्स बहुत हो जाती हैं, तो ठीक है, लेकिन घर साफ रहे वो मेरी पहली प्रायोरिटी है। क्योंकि चीकू भी है, चीकू बहुत छोटा है और उसका टीथिंग फेज हर 1 से 1.5 महीने में होता है। तो और टीथिंग के टाइम पे बच्चे और ज़्यादा चीज़ों को मुंह में लेते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, उनके जो गम्स होते हैं उसमें बहुत मिसमिसाहट सी होती है, तो वो हर चीज़ को मुंह में लेके च्वी करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे उनको लूज मोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और लूज मोशन इसीलिए होते हैं बच्चे को टीथिंग फेज में, क्योंकि वो हर चीज़ को मुंह में उठा के मुंह में ले लेते हैं, और वो चीज़ें गंदी होती है। और जब भी बच्चे की बॉडी में गंदगी जाएगी तो या तो उसका एपेटाइट प्रॉब्लम होगा या फिर उसको लूज मोशन होगा। तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। थर्ड पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपके घर में पेट है या नहीं है तो भी आप इसको, मेरी तो सजेशन आप फॉलो करिए। जब आपके घर में पोछा लगता है, चाहे वो किसी भी मेथड से लगता हो, तो आप थोड़ा सा फिनाइल डाल दीजिए उसमें, 1/2 कप या 1 कप। जैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग फिनाइल यूज़ करते हैं, वीक में ऑलमोस्ट 2 से 3 बार तो हम लोग उससे 1 कप लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और जो नॉर्मल फिनाइल होती है, जो वाइट कलर में, जो यूजुअली हर जगह अवेलेबल हो जाती है, वो हम लोग 1 से 1.5 कप डालते हैं। जो उसका कैप होता है वो वाला कप डालते हैं। और तो हम लोग बिना फिनाइल के तो कभी भी पोछा नहीं लगाते, कभी भी नहीं लगाते, क्योंकि डॉग है घर में, तो वैसे भी घर में स्मेल आना और ये सारी चीज़ें होना बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है। इनिशियली क्या होता था, जब पीकू बहुत छोटा था तो उसको नहीं पता था कि घर में सुसु करनी है कि बाहर सुसु करनी है। वो जो 1 साल होता है ना, जैसे बच्चे के साथ में, ऐसे डॉग को भी सारी चीज़ें सिखानी पड़ती है। तो वो घर में कहीं पे भी सुसु कर लेता था, कहीं पे भी पॉटी कर लेता था। तो तब से हम लोगों ने ये रिचुअल स्टार्ट किया कि नहीं, घर में रेगुलरली फिनाइल डाल के पोछा लगेगा।
और जब फिनाइल डाल के पोछा लगाते हैं तो उस टाइम पे घर के सारे दरवाजे खोल दीजिए। उससे होगा क्या कि जो भी फिनाइल की स्मेल होगी उसके साथ में घर में जो एक अजीब सी स्मेल होगी डॉग की वजह से, वो भी सारी निकल जाएगी। और जो फिनाइल का वेंटिलेशन जो पूरे घर के अंदर होगा उससे पूरा घर क्लीन हो जाएगा, क्लीन एयर होगी और फिनाइल की स्मेल बहुत ज़्यादा देर तक घर में नहीं रहेगी। लाइक कुछ कुछ लोग होते हैं ना जिनको फिनाइल की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो बिल्कुल रह नहीं सकते उस स्मेल के साथ में। तो उसके लिए आप पूरा घर के दरवाजे उस टाइम पे पर्टिकुलरली खोल के रखिए। तो फिनाइल का जो पोछा होता है ना वो बहुत अच्छा होता है घर के लिए। सारे जर्म्स और सारी चीज़ें हट जाती हैं और एकदम डीप क्लीनिंग हो जाती है घर की जिस टाइम पोछा लग रहा होता है। तो मेरा तो मतलब ये ऐसा हो गया कि जिस दिन नहीं लगता ना तो मुझे उस दिन एक अजीब सी एंजाइटी होना शुरू हो जाती है कि घर पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है। तो ये थर्ड पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कोविड के टाइम पे ना मैंने जैसे पहले बताया घर को साफ रखना एक बहुत एक बिग इशू है हम लोगों के लिए। बिग इशू नहीं है लेकिन एक वो प्रायोरिटी है कि हाँ घर साफ रखना बहुत ज़रूरी है और उसके बहुत सारे मल्टीपल तरीके होते हैं। सो ये एक वन ऑफ दैम है जो मैं यूजुअली अपनी रूटीन लाइफ में फॉलो करती हूँ। फोर्थ पॉइंट है आप अपने डॉग को डेली बेसिस पे या फिर वंस इन अ वीक क्लीन करिए। लाइक हम कोशिश ये करते हैं कि हम पीकू को रोज ब्रशिंग करें। डॉग्स के ब्रश आते हैं बहुत तरीके के जिससे उसके जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं जो निकल चुके हैं वो निकल जाए इजीली और हर जगह पे हेयर्स नहीं रहे उसके। और हम उससे कोशिश ये करते हैं कि हफ्ते में एक बार उसको नहलाना। उसके शैम्पूज हैं, नहलाने के बाद में उसको थोड़ी देर धूप में बिठाते हैं, उसको टॉवल से उसके पहुँचते हैं, उसकी टॉवल्स अलग हैं और उसके लिए उसको जब नहलाते हैं तब भी पूरा उसके बाद में बाथरूम की पूरी डीप क्लीनिंग होती है क्योंकि इतने छोटे छोटे बाल निकलते हैं, वो बहुत सारी जगह पे होते हैं, वो पूरा बाथरूम को भी हमें डीप क्लीन करना पड़ता है। तो कोशिश ये करिए कि अगर आपके घर में डॉग है, कैट है, कोई भी पेट है, आप उसको क्लीन करिए अगर पॉसिबल है। लाइक जैसे मैंने एक बार गिनी पिग भी रखा हुआ है, हार्डली वो 1 वीक के लिए था बट मैंने उसको भी नहला दिया था, मतलब अच्छे से एकदम लिक्विड वाटर में अच्छे से नहला दिया था। कैट है तो कैट को आप नहलाइए, जो भी मतलब तरीका है नहलाने का, जो भी आप ऑप्ट करते हैं, जो भी आपका तरीका है इसको ग्रूम करने का पेट को, वो आप फॉलो करिए। क्योंकि जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग रोज नहाते हैं, हेयर वॉश करते हैं 3-4 डेज में, बच्चे को जैसे हम क्लीन करते हैं, वो सारी चीज़ें पेट के साथ में भी होती हैं। पेट्स को आप जितना ज़्यादा क्लीन रखेंगे उतना ज़्यादा उनके हाइजीन के लिए अच्छा, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि अल्टीमेटली होता है कि अगर आपके घर में पेट है तो वो एज अ फैमिली मेम्बर ही होता है, वो आपके साथ बहुत लाड में, प्यार में, पैम्पर होके रहता है। तो वो लाड प्यार अपनी जगह बिल्कुल सही है, पैम्पर होना बिल्कुल अपनी जगह सही है, बट हाइजीन मेंटेन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। पेट्स रखने में प्रॉब्लम नहीं होती बट पेट्स के साथ में सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है ना, मेजर इशू होता है कि उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में कह रही हूँ। लाइक पीकू को मेंटेन करना इज़ लाइक चीकू से ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कभी। इस आवाज़ से ना मेरे को एक चीज़ याद आई, मुझे बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे डियर वंस, उन्होंने मुझे कहा कि आप माइक क्यों नहीं यूज़ करते हो। तो माइक मैं लेकर आई थी और आई डोंट नो कैसे चीकू को वो मिल गया, उसने उसको तोड़ दिया बिल्कुल, मतलब बोलते हैं ना पूरा, जब तक उसके एक एक पुर्जा अलग नहीं कर दिया तब तक उसने उससे के साथ खेलता रहा। मुझे पता भी नहीं चला, पता नहीं मैं क्या काम कर रही थी, मैंने ध्यान नहीं किया और उसको मिल गया। सो माइक मैंने ऑर्डर किया था, अब मैंने दोबारा से ऑर्डर किया है। लेकिन आप कितना भी बच्चे के साथ में माइक लगा लो, कुछ भी कर लो, भाई बच्चा ना कुछ नहीं करने देता है, कुछ भी नहीं करने देता। और जिनके घर में है उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, भैया बच्चा पालना ना ओहो बहुत बहुत मुश्किल, इससे भी ज़्यादा मुश्किल है डॉग को मेंटेन करना। लाइक मैं इस चीज़ पे फोर्स इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि आपको डॉग्स लेने हैं या कैट लेनी है या एक्सप्लोरेट जो भी पेट लेना है, या आपके बच्चे बहुत जिद करते हैं, जैसे मैं जब छोटी थी तो मुझे याद है मैं बहुत ज़्यादा जिद करती थी कि मुझे पेट चाहिए, पेट चाहिए। जब मुझे शादी होने के बाद मौका मिला तो मैं लेकर आई, लेकिन इमीडिएटली मैं 1 महीने बाद रिग्रेट मैंने ये किया कि मैं क्यों लेकर आई, क्योंकि सफाई रखना बहुत बहुत मुश्किल है डॉग्स के साथ में। बहुत बहुत एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है आपके पास में। या तो आपके घर में डेडिकेटेडली मेंबर हो जो पूरा देख रहा है उनको सुबह से शाम तक, और आप अपने काम में बिजी हो, बट ऐसा नहीं होता। हर कोई एक डेडिकेटेड मेंबर नहीं, एक डेडिकेटेड एक जना मैन पावर नहीं हायर कर सकता है
कि हाँ भाई हमारे घर में कुत्ता है, मुझके लिए एक डेडिकेटेड एक जना हायर कर ले जो उसको देखे, जो उसको सुसु पोटी करवा दे, उसको नहला दे, पूरा दिन देख ले, खाना वाना दे दे। नहीं होता। लाइक हम लोगों ने ऑलमोस्ट अब 2.5 साल बाद जाके, जब मेरी 8 मंथ चला था उसके बाद हम लोगों ने एक भैया को रखा जो पीकू को 3 टाइम वॉक करवा देते हैं, और खाने वाने का जैसे कभी होता है, खाने का तो नहीं, खाने का तो हम ही लोग देखते हैं मेजरली, बट हाँ वॉक उसके लिए बहुत क्या कहते हैं, बहुत ज़रूरी होता है डॉग्स के लिए वॉक करना, क्योंकि अगर आप उन्हें वॉक की आदत नहीं डालेंगे तो उनको घर में ही सुसु पॉटी की हमेशा आदत रहेगी। जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि बाहर जाके सुसु पॉटी करते हैं। पीकू के साथ में इनिशियली यही था, और जब हमने उसको ले जाना शुरू किया तब जाके उसको ये हैबिट हुई, और टचवुड अब इतनी अच्छी हैबिट है कि वो घर में बिल्कुल भी नहीं करता है, बिल्कुल भी। इवन गार्डन में भी वो कभी कभार कर देता है, जब बिल्कुल गेट बाहर का नहीं खुला हो या हम लोग एकदम से भूल गए हैं कि उसको सूसू आ रही तो वो कर देता है, पर यूजुअली वो बाहर ही करता है। सो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती हर किसी के लिए, मैं जानती हूँ, क्योंकि एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस, राइट। सो ये है। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाइए कि आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा डॉग के साथ में, स्पेशली डॉग्स के साथ में। कि कैट्स का यूजुअली होता है ये कि कैट्स अपना आराम से एक जगह पे बैठी रहेंगी पूरे दिन, और उनका एक जगह बना लेती हैं वो अपने पूरे घर में या कहीं पे भी, कि वहीं जाके उन्हें पॉटी या सुसु करनी है। सो उसके अलावा बार कहीं पे भी जगह कभी नहीं करती हैं। तो कैट्स के साथ में इतना ज़्यादा नहीं होता, बट डॉग्स के साथ में थोड़ा सा वर्क ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें वॉक पे लेके जाना है, सारी चीज़ें करनी है। तो ये है। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिए कि जब तक डॉग आपके घर में रहेगा तब तक थोड़ा सा काम आपके लिए ज़्यादा होगा। इवेंचुअली होता ही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपका एक रूटीन बन जाता है। लाइक इनिशियली मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, मुझे गुस्सा आता था कि इसको कहीं ले जाओ, मैं नहीं कर सकती, बट धीरे धीरे करके आपके फैमिली का पार्ट हो जाता है। फिर वो चीज़ आपके रूटीन में आ जाती है कि हाँ ठीक है, उठना है, उसको बाहर लेके जाना है, उसको खाना देना है इस टाइम पे। और डॉग्स बहुत बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको समझा देते हैं कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं ना, कि बच्चों की तोतली जो भाषा होती है वो पेरेंट्स ही समझ पाते हैं कि हाँ ये क्या बोल रहा है। सेम इसी तरीके से डॉग्स के साथ में भी होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिए कि अगर वो एक बार आपके घर में आ गया तो फिर वो कहीं नहीं रह सकता वापस, और उसको आप ही को रखना पड़ेगा। और लाइक अगर आप ला रहे हैं ना तो आप उसको फिर अपने बच्चे की तरह ही रखिए। आप ऐसे मत रखिए कि ठीक है आप अपने एज अ गार्जियन गार्डिंग डॉग्स की तरह आप लेकर आ रहे हैं उनको, या आप उनको सिर्फ इसलिए ला रहे हैं कि हाँ आजकल स्टेटस सिंबल बहुत ज़्यादा हो गया कि हाँ हमारे पास तो डॉग है, हम डॉग को अपने साथ बाहर लेके जा रहे हैं। नहीं, अगर आप जेन्युइनली एनिमल लवर हैं, जेन्युइनली आप बहुत ज़्यादा आप एनिमल्स के लिए करना चाहते हैं, स्पेशली डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो आप उनको एज ए बच्चे की तरह ही रखिए। आप उनको ये मत करिए कि गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, वो बाहर बंधे हुए हैं, खाना देना है जिस टाइम पे बस उनको खाना दे दिया, जिस टाइम घुमाना है घुमा दिया। नहीं, ऐसे मत करिए। लाइक मुझे डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, अब नहीं पसंद है क्योंकि मुझे पता है उनके साथ में बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है, और बच्चे और डॉग के साथ में मैं काफ़ी बार चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती हूँ। बट अभी मैं फिर भी जैसे ये इस चीज़ पे हमेशा प्रेशराइज करती हूँ कि अगर आप घर में डॉग लेकर आ रहे हैं तो आप उनको बाहर मत रखिए। मैं कितनी जगह पे ये चीज़ देखती हूँ कि घर में डॉग है, मेंटेन है, बिल्कुल मेंटेन है, मैन पावर है उनके लिए डेडिकेटेड, बट वो घर के अंदर नहीं आ रहे हैं, वो घर के बाहर है। तो ये मतलब एक तरीके से अगर हाइजीन वाइज देखा जाए तो सही है, बट नहीं यार, मतलब ऐसा नहीं होता यार। मतलब वो उसके अंदर भी जान है, उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ को भी हमेशा कंसिडर रखिए कि वो घर के अंदर ज़रूर रहे, लेकिन घर में हाइजीन अगर मेंटेन रहता है, अगर वो प्रॉपरली ट्रेंड है, कि जैसे हमने इस चीज़ में कभी पीकू को ट्रेंड ही नहीं किया कि वो ऊपर नहीं बैठे, हमेशा नीचे ही बैठे। तो अगर डॉग प्रॉपरली ट्रेंड है सारी चीज़ें, तो आप उसको घर में आराम से रखिए। गर्मी है तो आप उसको AC में रखिए या फैन में रखिए, जो भी उसकी बॉडी के लिए सूटेबल है। सर्दियां हैं तो उसके बेड पे ब्लैंकेट डाल के रखिए, उसको कपड़े पहना के रखिए। तो आप ये सारी चीज़ें करिए, बट एज अ स्टेटस सिंबल कभी भी मत पेट को लेकर आइए। ये चीज़ बहुत बहुत गलत है। मतलब मैं इस चीज़ के बहुत बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। या तो लाइए ही मत। अगर आप लेकर आ रहे हैं तो उसको अपने बच्चे की तरह ही रखिए। अगर आप डॉग को अपने बच्चे की तरह रखेंगे ना, तो डॉग भी आपके साथ हमेशा वैसे ही रहेगा। तो डॉग का जैसे हम लोग सुनते हैं ना, डॉग ने काट लिया कर लिया, वो उसके
वो उसके भी ऐसा नहीं होता कि डॉग एकदम से एग्रेसिव हो जाता है, नहीं, बहुत सारे पीछे रीजंस होते हैं जब डॉग एग्रेसिव होता है। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप डॉग को कितना अच्छे से रख सकते। लास्ट पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप अपने डॉग्स की प्रॉपरली वैक्सीनेशन का ध्यान रखिए। उनकी जो वैक्सीन लगती है ईयरली या मंथली या थ्राइस इन अ मंथ या क्वार्टरली, जो भी उनकी वैक्सीन लगती है, जो भी उनकी डीवॉर्मिंग होती है, जो भी उनको एक हेल्दी रखने की जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, वो सब आप टाइम टू टाइम करते रहिए। डॉग जैसे बच्चों की वैक्सीन की एक बुकलेट बन, तो उसी तरीके से डॉग की भी वैक्सीन बुक होती है। आप उसको प्रॉपरली मेंटेन करिए। डॉग की हर एक डीवॉर्मिंग जो भी होती है उसकी साल में 2 बार होती है। जब 1 से 1.5 साल का होता है डॉग, तब उसकी हर महीने, फिर 2 महीने, 3 महीने, इक्विवेलेंट तो जैसे बच्चे की होती है वैक्सीन वैसी होती है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो डॉग और बच्चा के घर में है तो पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है, बट कोई बात नहीं यार। डॉग रखने का भी, उसके साथ में टाइम स्पेंड करना, डॉग के सामने बॉन्ड करना, बच्चे को ग्रो होते हुए देखना है डॉग के सामने, वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल फेज होता है। हमने बहुत बार कोशिश करी है उस चीज़ को कैप्चर करने की, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप कैप्चर नहीं कर पाते, जो आप फील कर सकते हैं। तो वो भी एक अपना ही एक अलग मजा है। लेकिन हाँ ठीक है, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक थी जो अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत इजी हो जाएंगी चीज़ें। ना आपका बच्चा बीमार होगा, ना डॉग से कभी आपको कोई दिक्कत होगी। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखिए। तो यही आज मुझे शेयर करना था। मैं काफ़ी टाइम से सोची थी इस चीज़ पे हल्का से एक छोटा सा व्लॉग बनाने की। तो यही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मुझे शेयर करनी थी। और मैं जल्दी इस चीज़ पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि मैं किस किस तरीके से पूरा घर को डीप क्लीन रखती हूँ, और कैसे पीकू को हम लोग कैसे नहलाते हैं, उसका कैसा बाथ रूटीन है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग अब बीइंग अ डॉग ओनर हम लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि हर जगह हाइजीन मेंटेन रहे, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे XYZ कोई भी जगह हो। तो ये सारी छोटी छोटी बातें थी जो मुझे आज आपसे करनी थी। सो ये एक ब्लॉग था जो मुझे बहुत टाइम से मैं सोच रही थी इस पर एक ब्लॉग बनाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे कि डॉग को कैसे मेंटेन करें, बच्चे के साथ मेंटेन क्या करें, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं एज अ इंडियन फैमिली जो हम लोग वेस्टर्न कल्चर नहीं फॉलो कर पाते हैं। हम चाहते हैं भी बहुत सारी चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो यही मुझे अपनी इनसाइड आउट बताना था कि मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ। जैसे घर एकदम साफ सुथरा रहता है और चीज़ें एकदम इंटैक्ट रहती हैं, पीकू को कोई दिक्कत नहीं होती, चीकू को कोई दिक्कत नहीं होती, उनके रूटीन में कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोगों को इनिशियली दिक्कत हुई थी, बट अब हमारा रूटीन हो गया, हमें भी कोई दिक्कत नहीं रहती है डॉग के साथ में रहने में, करने में। और उसकी वजह से हम हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हाइजीन हमेशा इंटैक्ट रहता है। तो यही सब था जो शेयर करना था मुझे। तो आप लोग मुझे बताइए कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग। कमेंट करके बताइए कि आपके घर में भी डॉग और बच्चा है, और अगर है तो आप कैसे चीज़ों को मेंटेन करते हैं। सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल कविता की कहानी, हिट अ लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय।